देखो, हम जो है प्रश्न नंबर 22 करा रहे हैं। तो इसमें जो है कोसाइन, सेक, कोसेक, टेन, कॉट, हमें ये सातता की जांच करनी है, विचार विमर्श करना है कि ये किन किन बिंदुओं पर सातत्य है और किन किन बिंदुओं पर सातत्य नहीं है, यानी कंटिन्यूटी नहीं है। तो इसके लिए पहले हम कॉस को चेंज करेंगे। कॉस को जो जांच करेंगे हम, कॉस का हम क्या करेंगे, जांच, कि ये सतत है या नहीं है। अब हम जो है कॉस के लिए कॉस के लिए हमने माना कोई वास्तविक संख्या ए है। कोई वास्तविक संख्या हमने ए मान ली, कोई सी मान ली, कोई वास्तविक संख्या है, यानी x बराबर ए बिलोंग्स टू आर। अब हम जो है, अब ये दोलनी फलन नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि लिमिट f(x), अब हम लिखेंगे लिमिट cos x। अब x बराबर a रखेंगे तो cos a, अब हम लिखेंगे यानी x बराबर a पर फलन का मान, ये f(x) मान लिया मैंने cos x। अब fa बराबर हो जाएगा cos a। अब x बराबर a पर लिमिट अब ये दोनों मान बराबर हो गए, अतः x बराबर a पर फलन cos x सतत है, यानी अर्थात x के सभी वास्तविक मानों पर फलन cos x सतत है। यानी x के सभी वास्तविक मानों पर cos जो होता है वो सतत होता है। क्या होता है? सतत। अब हम विचार करेंगे sec का। अब हम करेंगे sec का। sec x इक्वल टू होता है 1/। अब देखो मैंने f(x) sec x मान लिया,
तो ये होता है 1/cos x। अब ये जो फलन है ये कब परिभाषित होगा? ये फलन तभी परिभाषित होगा यह फलन तभी परिभाषित होगा जब x बराबर 2n+1 π/2 इज नॉट इक्वल टू 0। यानी ये फलन तभी परिभाषित है जब x बराबर 2n+1 π/2 0 के बराबर ना हो। कहने का मतलब ये हो गया कि ये फलन तभी परिभाषित होगा जब जो है 0 के बराबर ना हो। अब क्या होगा? अब cos x का मान कोई भी हो, ये जो है cos x जो होता है x के सभी वास्तविक मानों पर सतत होता है। अब इसको छोड़ करके सभी वास्तविक मानों पर ये फलन सतत होगा। x बराबर 2n+1 π/2 को छोड़कर जहां a बिलोंग टू z, यानी कोई पूर्णांक है, धन पूर्णांक भी हो सकता है, ऋण पूर्णांक भी होता है, 0 भी हो सकता है। तो x बराबर 2n+1 कोष्टक 9 π/2 को छोड़कर शेष सभी मानों पर वास्तविक मानों पर फलन sec x सतत होगा। यानी x बराबर 2n+1 π/2 को छोड़कर से सभी वास्तविक मानों पर फलन जो है sec x सतत होगा। अब क्यों होगा? अब इसका कारण समझो कि यहाँ पर 0 नहीं, यानी x का मान, इसका मान cos x का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब 0 हो जाएगा तो 1/0 हो जाएगा, क्योंकि x बराबर 2n+1 कोष्टक में π/2 हम x का मान माने तो इसका मान 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो 1/0 अपरिभाषित हो जाएगा। फलन परिभाषित होना चाहिए। फलन क्या होना चाहिए? परिभाषित। तो परिभाषित होने की कंडीशन में अब देखो, एक जी क्या है? अचर फलन है। cos x क्या है? ये कोई फलन है, त्रिकोणमितीय फलन। तो त्रिकोणमितीय फलन ये cos x है, ये x के सभी वास्तविक मानों पर होता है, सतत होता है, और एक तो होगा ही अचर फलन है। तो ये सभी, ये जो अंश और हर दोनों सतत हैं, तो 1/cos x भी सतत होगा बाई थ्योरम, गणित में दिया हुआ है, उस थ्योरम को पढ़ना। ये फलन तभी परिभाषित है जब ये जो है इसको छोड़ करके ये 0 के बराबर न हो। तो को छोड़कर से सभी वास्तविक मानों पर x फलन sec x सतत होगा। अब आता है तुम्हारा, अब आता है cosec x। अब cosec x भी ऐसे ही होगा।
अब समझो कोसेक x is equal to 1 upon sin x। अब यहाँ पर sin x का मान 0 नहीं होना चाहिए, फलन अपरिभाषित हो जाएगा। तो साइन वैसे sin x के सभी वास्तविक मानों पर सतत होता है और अंश भी और हर भी ये सभी वास्तविक मानों पर सतत हैं, तो ये पूरा जो है फलन जो बनेगा वो भी सतत होगा। परंतु परंतु cosec x is equal to 1 upon sin x। sin x यह फलन तभी परिभाषित होगा जब x इक्वल टू n पाई is not equal to 0, n belong to z। अब ये x बराबर n पाई नहीं होना चाहिए, n पाई पर फलन जो है सतत होगा। x n पाई रख देंगे यहाँ पर, तो ये फलन जो है अपरिभाषित होगा। ये अपरिभाषित होगा, यानी फलन सतत के लिए चेक करने के लिए, असर चेक करने के लिए फलन कैसा होना चाहिए? कैसा फलन होना चाहिए? परिभाषित। कैसा होना चाहिए? परिभाषित फलन होना चाहिए। अब इसको छोड़ करके x के सभी वास्तविक मानों पर ये सतत होगा। क्या होगा? सतत होगा। क्यों? x अभी है sin x एंड 1। अब मैंने ये दो फलन मान लिए। अब देखो मैंने gx मान लिया ये और hx फलन ये मान लिया, तो gx बराबर 1 और hx बराबर sin x। ये दोनों फलन ये अचर फलन है और ये तुम्हारा अचर फलन है और ये त्रिकोणीय फलन है। ये दोनों x के सभी वास्तविक मानों पर x के सभी वास्तविक मानों पर सतत होगा। अब ये फलन जो परिभाषित नहीं है उसको हटाना पड़ेगा। सतत होगा परंतु x बराबर n पाई इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य हो गया, यह है कि x बराबर n पाई को छोड़कर x के इनको छोड़ करके x के सभी वास्तविक मानों पर सतत होगा।
सतत होगा। अब फिर दोबारा समझ लीजिए कि cosec x इक्वल टू 1/sin x। हम अब तुम्हारे उदाहरण में दिया हुआ है कि sin x जो है x के सभी वास्तविक मानों पर सतत है, और जो अंश में जो लिखा है वो भी x के सभी वास्तविक मानों पर सतत होगा, क्योंकि अंश में जो लिखा है फलन वो अचर फलन है, ये x के सभी वास्तविक मानों पर सतत होंगे। लेकिन यहाँ पर ये cosec x जो है 1/sin x है। अगर cosec x परिभाषित होना चाहिए, परिभाषित होगा तभी सतत होगा या असतत होगा, पहले फेल हो रहा है। तो sin x का मान 0 नहीं होना चाहिए, उनको छोड़ करके शेष सभी वास्तविक मानों पर फलन सतत होगा, जो मैं यहाँ पर लिख चुका हूं। अब समझो, ये cot x बराबर sin x अपॉन cos x। अब तुमने पढ़ा होगा कि f और g यानी g और gx और hx, अगर ये फलन जो है दिए हुए अंतराल पर सतत हैं तो gx प्लस माइनस hx ये भी सतत होगा, gx इंटू hx ये भी सतत होगा। अब gx अपॉन hx, अब इस कंडीशन में hx इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, कि 0 हो जाएगा तो ये पूरा फलन जो है क्या हो जाएगा, परिभाषित नहीं होगा, फलन परिभाषित नहीं होगा। जब परिभाषित ही नहीं है तो न तुम सतत की जांच कर सकते हैं न असतत की जांच कर सकते हैं। तो इसको छोड़ करके hx इज नॉट इक्वल टू 0 को छोड़ करके x के सभी वास्तविक मानों पर फलन जो है सतत होगा। तो sin x और cos x के सभी वास्तविक मानों पर सतत होगा। जैसे मैंने cos का सिद्ध किया, इसी तरह से sin पर भी सिद्ध कर सकते हैं इसी प्रकार कि ये x के सभी वास्तविक मानों पर सतत होगा। तो cos sin x तथा cos x के सभी वास्तविक मानों पर सतत होता है। यहाँ cot x इक्वल टू sin x अपॉन cos x है, तो ये भी सतत होना चाहिए, x के सभी वास्तविक मानों सतत होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि यहाँ पर जो है cos x का मान जो है हम 0 कर देते हैं, तो यानी x का मान 2n प्लस 1 π/2 हो, तो ये फलन जो है cot x जो है अपरिभाषित हो जाएगा। तो अपरिभाषित होगा तो उन बिंदुओं को हम हटा देंगे, उनमें से उन बिंदुओं को हम हटा देंगे, वास्तविक संख्या में से उन बिंदुओं को हम हटा देंगे। तो x बराबर 2n प्लस π/2 पर फलन अपरिभाषित है, परिभाषित नहीं है। अतः cot x x इक्वल टू को छोड़ करके, यानी इस को छोड़ करके, n क्या है यहाँ पर, n कोई पूर्णांक है, n क्या है, कोई पूर्णांक है, n क्या है, कोई पूर्णांक, कोई पूर्णांक। कोई भी पूर्णांक है n, अपरिभाषित होगा। जब अपरिभाषित होगा तो ना हम ये कह सकते कि ये सतत होगा, ये हम ये नहीं कह सकते कि असतत होगा। जब फलन परिभाषित हो जाएगा तभी तो होगा ना, परिभाषित हो जाएगा तभी तो कहेंगे। अब परिभाषित क्या है, x के सही वास्तविक मानों पर है sin x cos x, तो इसको छोड़ करके x बराबर 2n प्लस 1 π/2 को छोड़ करके x के सभी वास्तविक मानों पर फलन सतत होगा। देखो प्रश्न नंबर 23 है, और ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध नहीं करना है, हमें बताना है कि कोई अशांत बिंदु तो नहीं है, अशांत बिंदु को ज्ञात करना है। यानी डिसकंटिन्यूटी है फलन, उस
उन बिंदुओं को याद करना है। तो x इज लेस देन 0 पर ये सतत होगा, x इज ग्रेटर देन 0 पर ये सतत होगा। और क्यों होगा कि ये जो है sin x जो है ये x के सभी मानों पर, x के ये क्या है नीचे, ये जो है बहुपदी फलन है हर में। तो कहने का मतलब यह है कि x इज लेस देन 0 पर sin x अपॉन x सतत है, x इज ग्रेटर देन 0 पर x प्लस 1 सतत होगा। क्यों होगा, ये बहुपदी फलन है। अब क्या है, x इज लेस देन 0 तथा x इज ग्रेटर देन 0 पर फलन सतत होगा। कहने का मतलब ये हो गया। इसलिए x बराबर 0 पर चेक करेंगे कि x बराबर 0 पर फलन सतत है या असतत है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो इन दोनों के मान क्या आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, और इसी पर x बराबर 0 पर फलन का मान भी 1 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f0 का मान, तीनों का मान बराबर आ रहा है x बराबर 0 पर। अतः x बराबर 0 पर भी फलन सतत है। जब x बराबर 0 पर सतत है, 0 से छोटे के लिए भी सतत है, 0 से बड़े के लिए भी सतत है, और 0 पर भी सतत है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी अस्थांत बिंदु नहीं होगा, यानी कोई सतत बिंदु नहीं, मतलब कोई असतत बिंदु नहीं होगा, कोई असतत बिंदु नहीं होगा। अर्थात x के सभी वास्तविक मानों पर फलन जो है सतत होगा, सतत है। देखो आज हमने ये पढ़ाई प्रश्न नंबर 23 तक आपको हमने समझाया। देखो ये तो कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी जो है और डिफरेंशिएबिलिटी है, इसको बड़ी गहराई से समझना होगा। और ये तुम्हें ध्यान रखना है कि त्रिकोणमितीय फलनों के विषय में कि सतत कब होते हैं, बहुपदीय फलन सतत होते हैं, x के सभी वास्तविक मानों पर सतत होते हैं। तो कुछ ऐसे पॉइंट हैं, ऐसे तथ्य हैं कि जिनको तुम्हें याद करना पड़ेगा। तो देखो मैंने ये पढ़ाई की है, तो ये अगर ये समझ में आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, अवश्य करें। देखो हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, हम आपसे कोई फीस तो ले नहीं रहे हैं, लेकिन हम तो आपकी सेवा में लगे हुए हैं।